तू बताओ, मैं उसको बताने दूं, तू बताओ जर्मनी में छोटे बड़े कितने राज्य थे? 300। वहां एकीकरण का प्रयास किसने तेज किया? देखो बिस्मार्क ने, इसने किया था बिस्मार्क ने, है ना? बताओ बिस्मार्क कौन सा नीति अपनाया था? रक्त और लोह। तुम याद नहीं करती, यहाँ बैठने वाला स्थान नहीं है। हम बार बार कहते हैं ना, यहाँ बैठने वाला स्थान नहीं है। कुछ याद करके यहाँ आया, नहीं तो बेटा बस छोड़ करके चले जाओ। और इसी बात खाली की अच्छा किताब को पहले नहीं आया। 8 विषय सब, हाँ खाली जो है ना विज्ञान साइंस पढ़ लेगा विजय सर के यहाँ जाकर, और उसके बाद यहाँ सब विषय। अभी इतिहास चल रहा ना, क्या लेसन निकल गया रे? जनवरी से तुमको आना चाहिए था, सब चारा पूछ लो। आधा करके 3 विषय खत्म हो गया। जाओ फिर भी इतिहास है, दिखा दो कौन किताब है, देखो इतिहास की दुनिया है। हाँ यही जो चलता है स्कूल में, ठीक? आओ जल्दी जाओ, कॉपियों लेकर कम से कम आ जाएगा। ठीक है, कल से किताब लेकर ठीक से निकलिए। ठीक कैसे आ ले? 350 लाल की पचारा करे छी। चलो आगे देखना है हमें, जरा ध्यान रखो। क्रांति से संबंधित क्षेत्र आसपास सब पर जोर देना है। सुने, हमको लगता है वोट पर मेहरबान कर दिया मौसम ना, क्या रे? लगता है वर्षा होगी, मौसम नमी रहेगा, ये जो है सो मेहरबान कर दिया। आज रखना आप लोग को बताए हुए हैं, वर्षा पड़ता हुआ रहेगा तो आना नहीं है ना। कल तो बंदे है, वर्षा छूटा हुआ तो आसानी से आकर के पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल कपड़ा भिंगा करके आओगे तो लोग पढ़ नहीं सकते हो, सर्दी खांसी बुखार सब पकड़ लेगा। इसलिए करके वर्षा से बचना है सबको। सुने, शरीर भीग गया वहीं से घर लौट करके चल जाना है, कपड़ा तेज से बदल लेना। अरे हल्का फल्का है या बूंदा बूंदी है, मान लो कपड़ा बच गया तब हम बचेंगे, कपड़ा भीग गया तब पढ़ पाएंगे। तब हमारा कहना पहला स्वास्थ्य, दूसरा पढ़ाई, ठीक? सबसे पहले ध्यान किस पर देना है? स्वास्थ्य। आज का वर्षा जो होगा, जो भी होगा, पहला वर्षा दूसरा वर्षा, ये बहुत खतरनाक है। तुरंत बीमार पड़ा देगा लोग को, फट फट करके 5 लोग लड़ना शुरू हो जाएगा, सब पैसा चल जाएगा डॉक्टर के घर, है ना। अब चलो रेडी करो। कितना बज गया रे? 6:30 हो गया ना, 21 हुआ। चलने दो विषय, घड़ी पूछ लिए। हाँ विषय पर चलते हैं। जर्मनी भारत में राष्ट्रवादी चैप्टर मन लगता है, इंडिया सब सोम ने मन लगता है। ध्यान दो, हमने तुमको लिखा चुके हैं सर जी कहे कि एकदा और पढ़बे हमने सुनने छिए बहुत अच्छा चैप्टर था, नहीं पढ़े थे कह देबे हैं काल कौन है यार, नहीं से अच्छा समझ में कैसे पढ़ गए, कैसे सुनाए तो देर से सुने, ये नहीं समझ लिए ई ओती पति लल्ला देर ला चढ़ा है भाई रास्ता हब्बा हम तुम लोग को लिखा चुके हैं। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को मिला क्या बना है? इसमें दिया है
हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, है ना? चलो अब है अंकोर का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में लिखा हुए हैं। चलो अच्छा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली था, वही वास्को डी गामा। सही है, लिख लो चीज पता। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली व्यापारी, प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली व्यापारी, ऐसे लिखो, प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा थे। पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा थे। थोड़ा सा तरीके रुकना को, हम ये लिखाए हैं, उसने भारत से 1 रुपये वस्तु खरीद लिखा दिया। चलो ठीक है, हाँ तो वास्को डी गामा थे, लिख दिया ना। चलो आगे चलो। अच्छा लिखा है ना, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं? लिखा है। चलो नरोत्तम सिंघाकू कहाँ के शासक थे? लिखाए थे कंबोडिया के, लिखाए थे। चलो अच्छा, ये भी लिखाए थे ना, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस नामक पुस्तक की रचना। चलो गुड। चलो हम जितना लिखाए सब इसमें मिल रहा है ना, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्टिव हम पढ़ लेंगे कभी भूल सकते नहीं, आने वाले कोई भी कंपटीशन में हम उसको दबा देंगे, याद रखो हमेशा। और 80% क्वेश्चन जो है 9-10 से रहता कंपटीशन ना, कि नहीं? चलो आगे है, मार्च 1946 में वियतनाम के बीच कौन सा समझौता था? हनोई समझौता, लिखाए हुए। चलो एगो एक नहीं लिखा है, लिखो तो। रसेल प्रसिद्ध दार्शनिक ने, रसेल प्रसिद्ध दार्शनिक ने, रसेल लिखो एक तो, रसेल प्रसिद्ध दार्शनिक ने, रसेल प्रसिद्ध दार्शनिक ने, रसेल प्रसिद्ध दार्शनिक ने, लिख रही है सब। 8 नंबर में है, रसेल प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर, एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के, अमेरिका को वियतनाम युद्ध के दोषी करार दिया। वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, दोषी करार दिया। लिखे अगला पॉइंट, हिंद चीन क्षेत्र में, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय, अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। लिखे चलो अब क्वेश्चन आंसर पर हम लोग चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? दिखा दिए हैं, फिर भी लिखो बेटा।
एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफ क्वेश्चन होते जाएगा। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? क्वेश्चन नंबर 1, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? 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 आंसर देखा, हिंद चीन में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक बंधुआ मजदूरी थी। हिंद चीन में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक बंधुआ मजदूरी थी। अब पूछेगा, मान लो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहाँ लागू था? हिंद चीन में। तो क्वेश्चन रहेगा तब जान जाओगे, कोई दिक्कत? चाहे इधर से पूछे कि उधर से पूछे, किधरों से पूछे, उत्तर क्या करना है? ठोक कर देना है। क्या लिखे? हिंद चीन में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। देखा, इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। हाँ, नहीं हम बोले व्यापारी, नहीं सुनो तो बगल से देख लिया करो। हम क्या बोले रे? हिंद चीन में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक बंधुआ मजदूरी थी। देखे, फिर से मिला लो, हम फिर बोलते हैं, हिंद चीन में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, हिंद चीन में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी। एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी, इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। यानी इस नियम के तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। सारी शक्ति, देखो, सारी शक्ति मालिक के हाथ में, सारी शक्ति मालिक के हाथ में निहित था। सारी शक्ति मालिक के हाथ में निहित था। सारी शक्ति मालिक के हाथ में निहित था। अब तुमसे कोई पूछेगा, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? कहाँ लागू किया गया था? किसने लागू किया था? तो फ्रांसीसी ने। किसने लागू किया था? कहाँ में लागू किया था? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में किसको अधिकार नहीं था? सारी शक्ति किसके पास में था? अब सोचो, यानी कि इसका मतलब था, बाप भी तेरा खटा और बेटा भी खटेगा, उसका पोता भी। अब सोचो, ये अनुबंध व्यवस्था थी। सुना रे? अनुबंध व्यवस्था क्या था? बाप भी खटा, बेटा भी खटेगा, पोता भी। अब सोचो, सुना रे? क्यों? तो हमने उसको अनुबंध कर दिया, यानी लिख दिया। क्या कर दिया? लिख दिया। क्या कर दिया? जान गए? चलो आगे चलना है। दूसरा क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। बाओदाई कौन था? कौन था? लिखो, बाओदाई कौन था? बाओदाई कौन था? बाओदाई कौन था? आंसर, बाओदाई कौन था? आंसर, बाओदाई अन्नाम का शासक था। बाओदाई अन्नाम का शासक था। लड़का है। बाओदाई अन्नाम का शासक था। पूछना उचित न है रे? पूछना उसका उचित है। बाओदाई अन्नाम का शासक था।
पूछ देगा लड़का है कि लड़की है तो कैसे जवाब देगा? ठीक है पूछा। बाओदाई कौन था? अन्नाम का शासक था। लिखा रे? हाँ। वियतनामी युद्ध में उसने अपना पद छोड़ दिया था। युद्ध में उसने अपना पद छोड़ दिया था। वियतनामी युद्ध में उसने अपना पद छोड़ दिया था। देखा? छोड़ दिया था। जब वियतनाम दो खंड में बट गया, जब वियतनाम दो खंड में बट गया, जब वियतनाम दो खंड में, खंड समझता है रे? क्या? दो भाग में। जब वियतनाम दो खंड में बट गया या दो भाग में बट गया, तब बाओदाई अमेरिका समर्थित दक्षिण वियतनाम का शासक बना। अमेरिका समर्थित दक्षिण वियतनाम का शासक बना। लिख डाले। तीसरा क्वेश्चन, हिंद चीन का लास्ट में क्या बोले? दक्षिण वियतनाम का शासक बना। दक्षिण वियतनाम का शासक बना। लिखे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? 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 लास्ट कंबोडिया और वियतनाम तीनों को मिलाकर हिंद चीन बना है। हिंद चीन का अर्थ क्या है? दिखा दे। लास्ट कंबोडिया और वियतनाम तीनों को मिलाकर हिंद चीन। आंसर लिखेगा। आंसर वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम कौन देगा? लाओस और कंबोडिया। कंबोडिया अब गया है इस पर आगे बैठो बुआ, यहाँ पर वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीनों को मिलाकर एक चीन बना। इनके चीन और कंबोडिया, इन तीनों को मिलाकर चीन बना है। काफी निकालो जल्दी से। इन तीनों को मिलाकर हिंद चीन बना है। हो गया ना पूरा? अगला क्या नंबर होगा? क्या नंबर ना? अच्छा ठीक है। हिंद चीन बना। निकालो। निकालो। तुम्हारे फेंक दिए बाहर है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? में लिखाए हुए हैं। मुझे थोड़ा सा 1954 में जेनेवा समझौता किसके बीच हुआ था रे?
गुड गुड 8 बजे रुपया सब लिख रहा है। कब और किनके बीच हुआ? क्वेश्चन पहले लिखो। लिखो रहा है। जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? बाप रे बाप। जेनेवा समझौता जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? ठीक है? अच्छा समझो नहीं आप आंसर बंद रहो खाली उनको घेराता इसको देखता आंसर देखो जेनेवा समझौता जेनेवा समझौता 1954 में जेनेवा समझौता 1954 में देख ली 1954 में हिंद चीन समस्या पर जेनेवा समझौता 1954 में हिंद चीन समस्या पर हिंद चीन समस्या पर लिखा रे वियतनामी क्रांतिकारी दल वियतनामी क्रांतिकारी दल फिर से मिला लो जेनेवा समझौता 1954 में हिंद चीन समस्या पर वियतनामी क्रांतिकारी दल और फ्रांसीसी के बीच हुआ वनडे फ्रांसीसी के बीच हुआ फ्रांसीसी के बीच हुआ बैटिंग पर बैटिंग दो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन कल्लेबान से परसों बैठ गया हमारा। चलो हुआ आंदोलन की चर्चा करें 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 आंसर हुआ आंदोलन की चर्चा करें आंसर और अक्षर बना सब अक्षर बच्चे जिससे आपके जा रहा है आंसर हुआ पेज नंबर 53 पर तुम लोग देख लो वो बॉक्स में भी लिखा हुआ है खुद लिखाएगा हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था हुआ सर बोलो बहुत हिस्ट है के देखा किसी में 53 में है किसी में 54 में देखा रे अच्छा देखो 53 है 53 है हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था हम जैसे कहेंगे वैसे लिखना है सुना क्या लिखा हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था फिर हमारे लिंक ले सकते हैं निकाल ये पता नहीं यह आंदोलन था यह आंदोलन 1939 में यह आंदोलन 1939 में लिखा है यह आंदोलन 1939 में वियतनामी क्रांतिकारी दल वियतनामी क्रांतिकारी दल
वियतनामी क्रांतिकारी दल के द्वारा शुरू किया गया। वियतनामी क्रांतिकारी दल के द्वारा शुरू किया गया। इसके नेता का नाम को दिया गया है किताब देख के लिखो। हाँ कभी खा सकती हो था। कभी ऐसा हो जैसे आप बोलते कौन सी कथा है आपकी बात हाँ दिखा रहे। इस क्रांतिकारी दल के लोग मनवा दल को ला सकता दल के लोग हाँ सभा में जाते यदि उसके अनुरूप फैसला नहीं हुआ, हाँ यदि उसके अनुरूप फैसला नहीं हुआ, हाँ यदि उसके अनुरूप फैसला नहीं हुआ, तब वे देखा उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देकर भाग जाते थे या आत्महत्या कर लेते थे। भाग जाते थे या आत्महत्या कर लेते थे। अंजाम देकर भाग जाते थे या आत्महत्या कर लेते थे। हाँ उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देकर भाग जाते थे या आत्महत्या कर लेते थे। भाग जाते थे या आत्महत्या कर लेते थे। थोड़ा सा ब्रेक पहले सुन लो। अभी देखो जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत में क्या भेजता है, आतंकवाद क्या भेजता है। रात भी मैंने टीवी में देखा था। हमारे आया पुलिस पर फायरिंग किया, फायरिंग करके क्या हो गया, नहीं भागने पर होता क्या कर लेता, आपने खुद को मार लेता, खुद को उड़ा लेता। इसलिए कभी तक पकड़े जाएंगे तो हमको घसीटा जाएगा। इसलिए खुद से क्या करता है, आतंकवादी का कोई जाति धर्म होता वो जो है लोभ लालच में बनता है। किसमें बनता है, लोभ लालच में आकर के बनता है। समझे। अगला क्वेश्चन पर देखना है। छोटा क्वेश्चन खत्म हो गया। कच्छा दबो ठैक दे सही हो गए रिकॉर्ड रिकॉर्ड है दोस्त कर लिए बोलेंगे तब लिखना। कुछ वस्तन बात बोलने के आज कर काट देती ना नहीं काटे छे बता काटे तो क्या हलाइयो बकच के कर दी छी दिन डीजे चला दे की हाँ चलो लिखो यार। लघु क्रिया प्रश्न। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में कपार पर हाथ मत लिख। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। लिखे। आंसर आंसर रेडी देखो रे। फ्रांसीसी भारत में कमजोर पड़ रहे थे।
फ्रांसीसी भारत में कमजोर पड़ रहे थे। कमजोर पड़ रहे थे। कमजोर पड़ रहे थे, देखा, क्योंकि वे अंग्रेजों का सामना करने में सक्षम नहीं थे। क्योंकि वे अंग्रेजों का सामना करने में सक्षम नहीं थे। देखा, इस कारण वे भारत छोड़कर हिंद चीन चले गए। इस कारण वे भारत छोड़कर हिंद चीन चले गए। भारत छोड़कर हिंद चीन चले गए। देखा, हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए, हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए फ्रांसीसियों के लिए सुरक्षित स्थान था। सुरक्षित स्थान था। सुरक्षित स्थान था। देखा, फ्रांसीसी पहले फ्रांसीसी पहले कोचीन, पहले अन्नाम लिखेगा, अन्नाम, पहले अन्नाम देगा, कोचीन काट दो, पहले अन्नाम लिखारे, फिर कोचीन, हाँ अन्नाम, फिर कोचीन, कोचीन लिखा। उसके बाद कंबोडिया पर, कंबोडिया पर, कंबोडिया पर अधिकार जमा लिया। अधिकार जमा लिया। देखा, उसने टोकिन को अपने अधीन में करने के बाद, उसने टोकिन को अपने अधीन में करने के बाद, को अपने अधिकार में करने के बाद, देखा, करने के बाद संपूर्ण हिंद चीन पर अधिकार जमा लिया। संपूर्ण हिंद चीन पर अपना अधिकार जमा लिया। देखा, अधिकार जमा लिया। इस तरह फ्रांसीसी, देखा, संपूर्ण हिंद चीन में छा गया। संपूर्ण हिंद चीन में छा गया। इस तरह फ्रांसीसी संपूर्ण हिंद चीन में छा गया। देखा, छा गया, लिख ली। चले बोलो तो लग रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाँ हो गया, तो बड़ा 25 7 हो गया। एक बार पढ़ के सुना दे, एक बार क्या क्या लिखा है ना। सरफ पर हमारा बोले कहानी में देखो बस। अरे बता दो 8 मिनट बस। कैमरा में कौन कौन है जो जी वो क्वेश्चन है तो पेपर सारे खाली कहता है, तो पता है ना, इतने उसका ठीक है। दूसरा अभी समय है ना, 9 8 मिनट 8 मिनट है।
मोबाइल में गलत बताता। चलो लिखो दूसरा क्वेश्चन। रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। 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 आंसर रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। लिखे आंसर दे रहा है रासायनिक हथियार डैश। रासायनिक हथियार डैश। तू लोग स्पेल देखने के लिए पेज नंबर 60 पर देख लो, डब्बा में दिया गया है। जैसे हम कहेंगे वैसे लिखते जाना है, खाली वर्ड तुम लोग को देखना। 60 रासायनिक हथियार डैश दे दिया है। लिखो आंसर में यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर, हाँ जो अग्नि बमों में बताते हैं, पहले लिख लो। जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर गैसोलीन के साथ मिलाकर देखा एक मिश्रण तैयार किया जाता है। 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 देखा जब यह मिश्रण हमारी त्वचा पर पड़ता है, जब यह मिश्रण हमारी त्वचा पर पड़ता है, हमारी त्वचा पर पड़ता है, तब जलने लगता है। तब जलने लगता है। तब जलने लगता है। कहाँ पड़ने के बाद जलने लगता है? सुने, जलने लगता है। दिखा रे वियतनामी युद्ध में अमेरिकी सेना ने देखा इस रासायनिक हथियार का उपयोग दिखा रे इस रासायनिक हथियार का उपयोग देखे वियतनामी जनसंख्या वाले क्षेत्र पर किया। वियतनामी जनसंख्या वाले क्षेत्र पर किया। जनसंख्या वाले क्षेत्र पर किया। देखा अप्राप्त देगा एजेंट ऑरेंज एंड दो क्वेश्चन था सुना। एजेंट ऑरेंज डैश क्षेत्र पर किया। और दूसरा पॉइंट देगा उसी में एजेंट ऑरेंज डैश उसी साइड दूसरे पेज में लिखा हुआ फिर डिब्बा में एजेंट ऑरेंज डैश दे दिया है। देखो यह एक ऐसा जहर है जिसका उपयोग किसान लोग यह एक ऐसा
जहर है, यह एक ऐसा जहर है, यह एक ऐसा जहर है जिसका उपयोग किसान लोग लिखा अपने खेत के खरपतवार को साफ करने के लिए या नष्ट करने के लिए उपयोग में लाता है। साफ करने के लिए या नष्ट करने के लिए उपयोग में लाता है। देखा इस जहर का उपयोग अमेरिकी सैनिकों ने जनसंख्या वाले क्षेत्र पर किया। इस जहर का उपयोग क्या लिखा है? अमेरिकी सैनिकों ने जनसंख्या वाले क्षेत्र पर किया। देखिए इसके प्रभाव से यानी किसके प्रभाव से? जहर के प्रभाव से। इसके प्रभाव से देखा जन्मजात बच्चे विकलांग पैदा होने लगे। 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 हो गया ना? इतना ही आज किसका लिए थे बुआ लोग? देखो राइटिंग सब आदमी बढ़िया बनाओ। राइटिंग नहीं बढ़िया बनेगा तो नहीं होगा।